हेलो एवरीवन, दिस इज रवि पारिक। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के पहले भाग के अंदर हमने 1 से लेकर 3 तक प्रश्न हल कर लिए थे प्रश्नमाला 1 के। अब हम इसके चौथा और 5वां जो बाकी प्रश्न है वो हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या है प्रश्न नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर है कि पूर्णांक का वर्ग, कोई m पूर्णांक है उसके लिए पूर्णांक का वर्ग है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका पढ़ रखी है। तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से विभाजन प्रमेयिका से किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए a किस रूप में होता है? a बराबर bq प्लस r। कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर क्या होता है? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम से किसी धनात्मक पूर्णांक या कोई धनात्मक पूर्णांक है वो किस रूप में होता है? लिख दोगे यहाँ पे, कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r के लिए कंडीशन होती है, r है वो क्या होता है? r लेस देन होता है किससे? b से, और ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है 0 से। r लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां हमें नोटेड बात है, प्रश्न के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो a बराबर क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक का यहाँ रूप क्या हो जाएगा? 3q प्लस r, क्योंकि जो भाजक है वो हमें पता लग गया कि कितना है, 3 है। तो r इसमें क्या होगा? लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। या आप r के लिए लिख सकते हो भी, r क्या हो सकता है? 0, 1 या 2। यानी शेषफल, जब हम 3 का इस पूर्णांक के अंदर भाग देंगे तो शेषफल क्या आ सकता है? 0, 1 और 2। इसके अलावा कोई शेषफल नहीं हो सकता। यानी अतः धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या होगा धनात्मक पूर्णांक? इसको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। a1 बराबर 3q प्लस 0, या फिर क्या हो सकता है ये 3q प्लस 1, या फिर क्या हो सकता है 3q प्लस 2। बस 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है शेषफल, और तो आ नहीं सकता। तो ये हो सकता है, लेकिन हमसे धनात्मक पूर्णांक नहीं पूछा क्या है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक हम लेके चलते हैं। a1 3q प्लस 0 3q है, तो वर्ग क्या हो जाएगा? 3q का स्क्वायर, यानी 3 गुणा 3, 3 3 9 ही होता है वैसे, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार लिखना है, और q स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिखता हूं। तो 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देते हैं? m लिख देते हैं, और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे जहां m
एक पूर्णांक है। और m बराबर क्या है, 3q² है। m बराबर 3q² है तो एक पूर्णांक है, और q भी क्या है, पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक ही रहेगा। क्योंकि कोई संख्या अगर वो 3 से भाज्य होगी तो वो, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3q² है, वो 3 से भाज्य है, तो ये m बराबर 3q², ये भी पूर्णांक है, इसका इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक दूसरा क्या हो सकता है, ये तो पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, पूर्णांक का वर्ग, जब पूर्णांक हमारे पास क्या है, a2 है, a2 यानी कि 3q + 1, तो पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, 3q + 1 का वर्ग, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2a × b + b² यानी 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, 3q² यानी कि 9q² + 2 × 6q + 1। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर 3q कॉमन आ रहा है, तो 3q कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 3 3 यानी 3, और q² है तो q 3q, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 3 दूनी 6, तो 2 बच जाएगा, प्लस 1। तो ये क्या है हमारे पास, 3q + 2 को हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, 3m + 1। आगे वही तरीका यहाँ लिख दोगे आप, जहां m बराबर 3q + 2, जहां m बराबर 3q + 2। साथ में देखो ये q भी बाहर है, तो 3m इसको माना है हमने पूरे को, तो m बराबर क्या आ गया हमारे पास, 3q + 2, और साथ में ये q हो रहा है, q × 3q + 2। ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये लिख देंगे और छोड़ देंगे इसको। इसी प्रकार a3 हमारे पास है 3q + 2 के लिए पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, के लिए पूर्णांक का वर्ग, तो पूर्णांक का वर्ग देखना है हमें, तो 3q + 2 का वर्ग करेंगे हम, 3 का वर्ग, a + b का होल स्क्वायर हो गया, वही a² यानी 9q² + 2ab यानी 2 × 3q × 2, 2 × 3q × 2 प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 4। ये बन गया 9q² + 2 3 6 6 दूनी 12q + 4। तो हमें वही रूप बनाना है इसका, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9q² + 12q + 4 को क्या लिख देते हैं, 3 + 1। इन तीनों पदों में देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है सबके अंदर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, q², 3 × 4 = 12, 4q + 1, और ये प्लस में 1। इसको हम क्या लिख देंगे, m, यानी कि तीन m + 1। आगे वही यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे, जहां m बराबर q² + 4q + 1 पूर्णांक है। तो अतः हम कह सकते हैं, देखो हमने तीनों के अंदर पहले क्या आया हमारे पास, 3m, फिर क्या आया 3m + 1, फिर क्या आया 3m + 1, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो। अतः m पूर्णांक के लिए
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसका 4 नंबर हमने कर लिया है। प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो इस बार हमें घन सिद्ध करना है कि इस रूप के अंदर होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं, कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम, a माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब ये कैसा होगा भाई, तब a, अब चूंकि हम प्रश्न को देखते हैं, इसमें इस बार हमें क्या कहा है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप में। तो धनात्मक पूर्णांक मैं इस तरह का भी मान सकता हूं कि a बराबर क्या हो, 9q प्लस r, इस तरह से भी मान सकते हैं हम। लेकिन इससे हमें काफी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हम ये न मान के, क्योंकि कोई भी संख्या है जो अगर 9 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होती है, तो हम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में मानेंगे, माना a है वो किस प्रकार का है, 3q प्लस r, इस रूप में है। धनात्मक पूर्णांक क्या है, a बराबर 3q प्लस r, सेम जैसे हमने 4th क्वेश्चन के अंदर किया है वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पे r क्या होगा, जब यहाँ b भाजक 3 हो गया तो r लेस देन होगा 3 और ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी तब धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या हो सकता है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, आप लिख दोगे, अर्थात धनात्मक पूर्णांक ये 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, क्योंकि रिमाइंडर वही है, 3 से कम है 0, 1 या 2, तो यही होगा। अब हमें धनात्मक पूर्णांक का घन देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर आप देखोगे, इसको आप अलग अलग कंडीशन वाइज लिख लिया करो, पोजीशन फर्स्ट या स्थिति 1 या केस फर्स्ट। 3q, इसका हमें क्या करना है, घन करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, जब a बराबर क्या हो, 3q हो, तो 3q का हमें क्या करना है, घन करना है। तो 3q का घन क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27q क्यूब। अब देखो प्रश्नानुसार हमें क्या कहा हुआ है कि किस रूप में होता है, इस रूप में होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2, 9m प्लस 8, इस रूप में होता है, ये कहा हुआ है। तो ये रूप लेके आना आपको 9m, तो मैं इसको लिख देता हूं 9 गुणा 3q क्यूब, और 3q क्यूब को क्या मान लोगे आप, m मान लोगे, 9m। तो यहां लिख दोगे, जहां m बराबर 3q क्यूब पूर्णांक है, जहां m बराबर 3q क्यूब एक पूर्णांक है। दूसरी कंडीशन लिखोगे केस सेकंड, तो क्या है, 3q प्लस 1, जब a बराबर क्या हो, 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 का क्या करना है, आपको घन करना है, 3q प्लस 1 का घन। तो आपको a की क्यूब, a प्लस b की क्यूब का पता होना चाहिए भी, a प्लस b की क्यूब क्या होती है, होल क्यूब देखनी है, a प्लस b की होल क्यूब।
ए प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए की जगह 3 क्यू है और बी की जगह 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 क्यू की क्यूब प्लस बी की क्यूब यानी 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 1 और आगे 3 क्यू प्लस 1। हल कर लोगे थोड़ा इसको तो 3 3 9 9 3 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस ये 3 दूनी 6 क्यू और ब्रैकेट में है 3 क्यू प्लस 1, 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस अंदर गुणा करेंगे इसको 6 3 18 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू। अब इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं स्टेप वाई, ये क्यूब को पहले फिर इसके बाद 18 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब दूसरे रूप को देखिए आप, किस तरह का रूप बन रहा है हमारे पास 9m प्लस 1, यानी पूरे में हम जहां तक 9 कॉमन आ रहे हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर, 9 दूनी 18 तो 2 क्यू स्क्वायर, यहां से आपके पास देखो क्या बना हुआ है ये 6 क्यू, ये देखो थोड़ी हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये 3 3 9 बनेगा तो 9 यहाँ क्या आएगा 6 की जगह 9 आएगा, 9 3 27 तो ये क्या आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर आएगा, यानी 18 की जगह क्या आएगा हमारे पास 27 आएगा। तो आप इसको लिखोगे 27 क्यू स्क्वायर और अभी अंदर गुणा करेंगे तो 9 1 9 तो ये भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये 9 आ गया। अब 27 क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या है हमारे पास 27 क्यू स्क्वायर है, तो 9 कॉमन लिया, 9 अंदर 3 क्यू स्क्वायर, क्यू की क्यूब है ये 3 क्यू स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 9 क्यू है तो 9 कॉमन लेते यहाँ क्या बचा क्यू, ये 9 क्यू है 9 बचा प्लस 1 ये ऐसे कैसे अलग से लिख देंगे, तो ये 9 और इसको क्या लिख देंगे, देखो दूसरा रूप देखो आप 9m प्लस 1 है, यानी इसको हम लिख देंगे m प्लस 1। आगे वही तरीका m बराबर यहाँ 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पूर्णांक है। केस तीसरा देखेंगे, तीसरा केस इसमें क्या है, केस थर्ड, a बराबर जब क्या हो 3 क्यू प्लस 2 हो, तो a की क्यूब देखनी है हमें, तो 3 क्यू प्लस 2 की क्यूब बराबर वही फॉर्मूला लगेगा, a की क्यूब यानी 3 क्यू की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 और 3 क्यू प्लस 2, तो 3 की क्यूब कितनी होगी 27 क्यू की क्यूब प्लस 8, इसको अंदर गुणा करोगे 3 3 9 9 दूनी 18 क्यू हो गई, 18 क्यू का 3 क्यू से गुणा करोगे 18 3 54 क्यू स्क्वायर, फिर 3 3 9 9 दूनी 18 क्यू का 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 36 क्यू। तो स्टेप को आप क्रम से लगाओगे, 27 क्यू की क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। अब आप तीसरा रूप देखोगे, तीसरा रूप क्या था हमारे पास, सारे रूप क्या थे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो तीसरा रूप हमारे पास क्या है 9m प्लस 8 है, तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे हम, बचेगा क्या 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 9 चौके 36 4 क्यू प्लस
8 और यहाँ इसको क्या लिख देंगे हम, m लिख देंगे, यानी 9m प्लस 8 ब्रैकेट में आगे लिख दोगे, जहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, जो भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास है उसको आप m बराबर लिख दोगे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 2 और 9m प्लस 8 के 9m प्लस 1 है दूसरा, नहीं 1 सिद्ध किया है देखो, तो 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चैनल पे लगातार बने रहिए। वीडियो के अगले भाग के अंदर हम इसकी 1.2 और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय का द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।